बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो ब्रांचेस हमने डिस्कस किए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहले ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेली। किसी भी सेल की स्टडी करना और उसके अंदर जो ऑर्गेनेली है उनकी स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, ये क्या है? एक सेल है। क्लियर? तो सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एक ऑर्गेनेली का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नो डियर स्टूडेंट, अब ये क्या है? एक सेल है। क्लियर? और इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नो डियर स्टूडेंट, अब सेल की स्टडी करना और ऑर्गेनेली की स्टडी करना यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब स्टडी हम किस तरह करते हैं? तो सेल और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों के जब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। यानी सिंपल वर्ड्स में किसी भी सेल की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है तो उस ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम सेकेंड ब्रांच की बात करें जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? Genetics deal with the study of transmission of character from parents to offspring. Dear student, जेनेटिक क्या है? ये है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, यानी कि खसूसियात का ट्रांसफर होना। क्लियर? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में, यानी वालिदैन से जब खसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब ये करेक्टर जो है ये ट्रांसफ़र किस तरह होते हैं? डियर स्टूडेंट, आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। तो ये जो जीन है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर के लिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से जो बच्चों में खसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके लिए मेनली क्या रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जीन कहाँ पर होते हैं? नो डियर स्टूडेंट, सेल के अंदर क्या होते हैं? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलेगी। क्या मिलेगी? डीएनए। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। तो ये क्या है? ये हमारी डीएनए है। क्लियर? तो डीएनए का एक स्पेसिफिक क्या होता है? सेगमेंट होता है, यानी डीएनए का एक स्पेशल पार्ट होता है। क्लियर? तो इस स्पेशल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? जीन का नाम देते हैं। अब इस जीन को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? जीन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which control a specific character. A specific character. Now dear student, gene क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक करेक्टर। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पेसिफिक करेक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल, हमारे आइस कलर हो गए, हमारे हेयर कलर हो गया, हमारे स्किन का कलर हो गया, हमारी बॉडी की हाइट हो गई। तो ये जितने भी करेक्टर है ये क्या है? ये स्पेसिफिक करेक्टर है और जीन ही इन्हें कंट्रोल करता है। नो डियर स्टूडेंट, ये सारे करेक्टर कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? ये पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं। इनकी ट्रांसमिशन होती है कहाँ पर? बच्चों में। तो इस ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम टेक्सानोमी की बात करते हैं, टेक्सानोमी क्या है? द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग।
किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं और उसके साइंटिफिक नेमिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सानोमी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं। तो पहले हम इस क्लासिफिकेशन के वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? तो पहले हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। डिवाइड organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जानदार को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप में, किस बेस के ऊपर? सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के ऊपर, यानी उनके दरमियान जो एक जैसी खसूसियात है और जो एक जैसी नहीं है। तो इस बेस पे जब हम जानदारों को डिवाइड करते हैं इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। नो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो डियर स्टूडेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी बढ़ती गई, यानी इनकी तादाद बढ़ गई, और अभी तक जो ऑर्गेनिज्म यानी स्पीशीज डिस्कवर हो चुके तकरीबन 2 मिलियन के करीब है। तो इन सब की एक साथ स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल जो 5 किंगडम सिस्टम बने, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम मोनेरा। तो ये डिफरेंट जो किंगडम्स बने हैं ये किस लिए बने? ताकि हमें स्टडी करने में आसानी हो। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जिसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी क्या है, हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के फॉसिल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है पास्ट। क्लियर? पास्ट का क्या मतलब है? यानी वो जानदार जो पहले गुजर चुके हैं, यानी अभी वो इस दुनिया में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। क्या? डायनासोर। तो डायनासोर जो थे वो पहले थे लेकिन अब नहीं है। तो इनकी जो डेड बॉडीज है उनके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पैलेंटोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले बॉटनी, द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के जो डेड बॉडी है पहले पुराने ज़माने के, जो अभी नहीं है अर्थ के ऊपर लेकिन पहले वो थे, तो उनके डेड बॉडी के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोबॉटनी कहते हैं। प्लांट्स के डेड बॉडी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है वो क्या है? पैलियोजोलॉजी। पैलियोजोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एनिमल। एनिमल के बारे में जब स्टडी हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पैलियोजोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने पहले बताया डायनासोर, तो डायनासोर अभी अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है लेकिन ये पहले थे। तो इनकी डेड बॉडीज़ के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोजोलॉजी कहते हैं जब हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। और इसी तरह जब हम प्लांट्स के जब हम डेड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैलियोबॉटनी। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।